बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका जुमा खान और आप देख रहे हैं जुलाला टुडे। ये सकाफ़त बनी है जब मुख्तलिफ़ शहरों ने अपनी हिफाजत जो है ना वो करना स्टार्ट कर दी और अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें जो है ना वो बनानी शुरू कर दी। तो ये दीवारें जैसा आप मेरी बैकग्राउंड में देख रहे हैं, अब मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ कि ये सीमेंट टाइप का जो है ना वो ये यूज़ किया गया है। ये बड़ा बड़ा पत्थर है, ये काफ़ी तकरीबन जो है ना ऐसे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी बड़ा पत्थर है। ये पत्थर की बनी हुई काफ़ी पुरानी जो है ना टफ किस्म की जो है ना वो पत्थर है। और ये वो जगह है जो गरम तेल उबला हुआ जो है ना वो यहाँ से फेंका जाता था मुखालिफ फौज पर। ये नीचे मैं आगे आप नहीं जा सकता, काफ़ी ये कितना जो है ना इसमें असर है। ये वो सीढ़ियाँ हैं जिसके ऊपर चढ़कर जो है ना वो ऐलान किया जाता था कि आप जो है ना वो बारिश भी हो रही है और काफ़ी खूबसूरत जो है ना वो सामा है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं विज़िट करने के लिए, लेकिन चूँकि आज हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये हिस्से की छत की आप मोटाई देख सकते हैं। ये वो कैद खाना है जो पहले आप लोगों को दिखाया गया था स्क्रीन के ऊपर, और ये काफ़ी ख़तरनाक है। ये उस कैद खाने की जो है ना वो दीवार है। इसको चौड़ाई का आप अंदाज़ा इस तस्वीर के साथ लगा सकते हैं कि ये कितनी जो है ना वो कई बालश्त बड़ी है। और ये उसका इनसाइड रूम है, यानी कि वो कैद खाना है। ये बिल्कुल गोल तर्स का जो है ना वो बनाया गया है और उसके हैन ऊपर यानी कि 14 फुट की ऊंचाई के ऊपर तकरीबन। ये यहाँ पर ये टूटा नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर बाकायदा से कैदी के लिए जो है ना वो रोशनदान बनाया गया। ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये जो साथ वाली सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से वो ऐलान करने वाला ऊपर जाता था और यहाँ से पूरा शहर जो है ना वो नजर आता है। ये वो सारी रुदात सुनाता था उसको, फिर जो किले के साथ साथ ये जितनी भी दीवारें हैं चारों तरफ में जो है ना वो काफ़ी मजबूत दीवार है जो जिसने पूरे सीढ़ियाँ हैं मेरी बैक साइड में, जैसे आप देख रहे हैं। आइए मैं आपको ऊपर लेकर जाता हूँ कि क्या सीन है। ये इस वक्त सारा पत्थर है, यानी ये आप देख रहे हैं ये तो पत्थर है ऑलरेडी, लेकिन ये भी सारे का सारा ही पत्थर है। हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही है। इस वक्त मैं इसी किले में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी ये काफ़ी अमेजिंग जगह पर
आउटसाइड था और यहाँ से जो है ना वो मुखालिफ इस तरह की वीडियोस बनाने का जो मेन मकसद है वो ये हमारा ये टारगेट सेट हो गया हमने पाकिस्तान में पॉजिटिव इमेज निकाला है। ये मेरी बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं सारा ये रास्ता जो है ना ये पत्थर का बना हुआ है पुराने वक्तों का। मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ कि यहाँ पर हवेली मान सिंह और दूसरी तीसरी जो है ना वो ये रानी महल है। यहाँ पर जो है ना वो कोशिश करते हैं। कमाल की बात तो ये है कि हज़ारों साल गुजरने के बावजूद भी जो है ना कैदी की सज़ा का फैसला एक इशारे से सुना देता था। और इसकी जो मेन चीज़ है वो ये बेसमेंट है। दुनिया में अगर आपने अपनी सेहत का और अपने दोस्तों का अपने प्यारों का ख्याल रखना है तो आपको किसी न किसी बेहतरीन मुकाम पर जाने की अशद ज़रूरत है। और मेरी बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं और मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि इस एक गेट के ऊपर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर मेरी बैकग्राउंड में जो है ना वो एक सर्कल सा बना हुआ है और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इतना बड़ा दरवाज़ा और इस किले की एक ख़ासियत ये है कि आप कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा पीछे जाकर आप ऊपर की तरफ जब आप यहाँ पर निगाह दौड़ाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे उन आर्किटेक्ट पर
उन जो है ना मेसन्स पर और उन लेबर्स पर जितने बड़े साइज़ के ये पत्थर इतनी ऊंचाई और इतनी महारत से लगाए गए हैं कि इन पर काफ़ी अरसा जो है ना वो बीता गया हो। डरावनी किस्म की जगह महसूस हो रही है इस वक्त मुझे। इनकी ये दीवारें, ये ईंटें आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ, वाह क्या नज़ारा है जनाब। आप देख रहे हैं मेरी बैकग्राउंड में जब भी जो है ना वो दुश्मन से मुकाबला किया जाता था तो ऊपर जो है ना वो अटैक वगैरह करते थे। ये काफ़ी मजबूत है, आप ये देखते हैं इनके सेंटर में मैं इस वक्त खड़ा हूँ और ये काफ़ी मजबूत बनाए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान और यहाँ पर किसी चीज़ की इतनी केयर नहीं होती। हालांकि ये एक बहुत बड़ा एहसास है पाकिस्तान के लिए और आने वाले जो है ना वो हमारी न्यू जनरेशन के लिए। सारा एडवेंचर करने का मेरा मकसद ये है कि थोड़ा सा बंदा रियल हो जाता है, थोड़ा पॉजिटिव सोचने लग जाता है। क्या ख्याल है? मैंने रिस्क ले लिया है और ये हटानी पड़ेंगी। यहाँ पर काफ़ी गहराई है, टप्पो क्यों यहाँ पर काफ़ी गहराई है, कमाल की जगह है। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि यहाँ पर जो है ना ये वो जगह है जहाँ पर वो जंग लड़ने से पहले जो है ना वो पुराना और दिलचस्प है, क्योंकि इस तरह की जो है ना वो महारत के साथ ईंटों को जो है ना वो गोलाई के साथ काट देना ये काफ़ी हैरत अंगेज़ है। और मैं काफ़ी ऊंचाई पर भी आ चुका हूँ। मैं आपको गहराई का अंदाज़ा मोबाइल से नहीं दिखा सकता, लेकिन चले मैं कोशिश करता हूँ। वो नीचे ये काफ़ी मज़बूत है और यहाँ से दुनिया में अगर आपने अपनी सेहत का और अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का ख्याल रखना है तो आपको किसी न किसी बेहतरीन मुकाम पर जाने की अशद ज़रूरत है। और मेरी बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि आज से सदियों पहले ये जो है ना वो ये किले, आलीशान किले तामीर किए गए थे अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन किले यहाँ पर मौजूद हैं, उनके खंडरात, मेरे कहने का ये मतलब है। लेकिन वो लोग जो इन किलों में अपने आप को बड़ा महफूज तस्वुर करते थे वो आज यहाँ पर नहीं है। और मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि इस एक गेट के ऊपर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर मेरी बैकग्राउंड में जो है ना वो एक सर्कल सा बना हुआ है और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इतना बड़ा दरवाज़ा और इस दरवाज़े की सेफ्टी का जो ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है, ये आप मेरी बैकग्राउंड में देख रहे हैं। यहाँ पर एक फ़ौजी नौजवान जो है ना वो खड़ा होता था दरबान के तौर पर और गेट की जो है ना वो हिफाजत करता था। इसके ऊपर आप इसकी हाइट देख सकते हैं कि इतनी हाइट है कि अगर वहाँ से कोई गिरे तो वो ऊपर ही ऊपर चला जाए। इस किले की एक ख़ासियत ये है कि आप कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा पीछे जाकर आप ऊपर की तरफ जब आप यहाँ पर निगाह दौड़ाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे उन आर्किटेक्ट पर, उन जो है ना वो मेसन्स पर और उन लेबर्स पर जितने बड़े साइज़ के ये पत्थर इतनी ऊंचाई और इतनी महारत से लगाए गए हैं।
यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, और कुदरती तौर पर जो है ना वो आज यहाँ पर बादल हुए हैं और बहुत प्यारी जो है ना हवा चल रही है। और सुबह जो है ना वो बारिश हुई है। तो ऊपर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये सीढ़ियाँ जैसे आप लोग देख रहे हैं, आप लोग मेरे साथ आइए और यहाँ के नज़ारे लीजिए। वाह, काफ़ी जो है ना वो डरावनी किस्म की जगह महसूस हो रही है इस वक्त मुझे। इनकी ये दीवारें, ये ईंटें आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ, वाह क्या नज़ारा है जनाब इस बात का। लेकिन सिर्फ एक मसला है, वो ये कि यहाँ पर केयर नाम की जो है ना वो कोई चीज़ नहीं है, कि ये पाकिस्तान का इतना बड़ा सासा जो है ना वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। वाह, ये आप देख रहे हैं मेरी बैकग्राउंड में, जब भी जो है ना वो दुश्मन से मुकाबला किया जाता था तो इन जो है ना वो जगहों पर जो है ना वो फ़ौज इकट्ठी होती थी, और उस वक़्त के मुताबिक उनके हाथों में जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार होते थे, जिनमें नेज़े वगैरह शामिल हैं। तो वो फ़ौजी यहाँ पर खड़े होकर जो है ना वो अपना तीर अंदाज़ी वगैरह करते थे और अपनी मुखालिफ जो उनकी फ़ौज होती थी उनके ऊपर जो है ना वो अटैक वगैरह करते थे। ये काफ़ी मज़बूत हैं, आप ये देख भी रहे हैं। इनके सेंटर में मैं इस वक्त खड़ा हूँ और इनके दरमियान ये फ़ासला कम रखा जाता था ताकि मुखालिफ जो फ़ौज है उससे जो है ना उनके असरात से, उनके वार से जो है ना वो बचा जाए। और ये काफ़ी मज़बूत बनाए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान है और यहाँ पर किसी चीज़ की इतनी केयर नहीं होती, हालांकि ये एक बहुत बड़ा एहसास है पाकिस्तान के लिए और आने वाले जो है ना वो हमारी न्यू जनरेशन के लिए। और ये वो जगह है जो गरम तेल उबला हुआ जो है ना वो यहाँ से फेंका जाता था मुखालिफ फ़ौज पर। ये नीचे मैं आगे आप नहीं जा सकता, काफ़ी गहराई है यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ से इसका व्यू भी चेक कर सकते हैं। और इस जगह पर रहना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैंने रिस्क ले लिया है। और हटानी पड़ेंगी। यहाँ पर काफ़ी गहराई है और my friend just told me that you have to book your fucking shit. यहाँ पर काफ़ी गहराई है, ये बाहर का व्यू है। और ये सारा एडवेंचर करने का मेरा मकसद ये है कि थोड़ा सा बंदा रियल हो जाता है, थोड़ा पॉजिटिव सोचने लग जाता है। क्या ख्याल है? और ऐसे रिस्क कभी कभी लेने चाहिए लाइफ में। वाह, ये हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ये मेरे ख्याल से यहाँ पर वो घंटा घर होता था। वाह,
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जनाब बेहतरीन ज़बरदस्त बड़ी कमाल की जगह है। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि यहाँ पर जो है ना ये वो जगह है जहाँ पर वो जंग लड़ने से पहले एक घंटा सा होता था, उसको जो है ना वो करते थे, यानी उसको बजाते थे। तो सारी फ़ौज जो आम पब्लिक होती थी वो आउटसाइड में जब जो है ना यहाँ से बाहर होती थी तो पता चलता था कि जनाब जो है ना वो मुखालिफ फ़ौज आ गई है। तो सारी आवाम जो है ना और जितनी भी आर्मी थी वो तैयारी करना स्टार्ट कर देती थी, और जो आवाम होती थी वो किले के अंदर जो है ना वो महफूज पनाहगाहें तलाश करती थी यहाँ पर आने के लिए। इनके नकूश भी अगर आप गौर से देखें तो इनका जो डिज़ाइन भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जो है ना वो पुराना और दिलचस्प है, क्योंकि इस तरह की जो है ना वो महारत के साथ ईंटों को जो है ना वो गोलाई के साथ काट देना, ये काफ़ी हैरत अंगेज़ है। और मैं काफ़ी ऊंचाई पर भी आ चुका हूँ। मैं आपको गहराई का अंदाज़ा मोबाइल से नहीं दिखा सकता, लेकिन चले मैं कोशिश करता हूँ। वो नीचे देखें, ये काफ़ी मज़बूत है और यहाँ से और यहाँ पर घूमते हुए ऐसा भी महसूस कुछ अजीब सा भी होता है, जैसे आप यहाँ पर ही देख रहे हैं। ये बात हैरत अंगेज है कि इतने बड़े किले में महज चंद रिहायशी इमारतें तामीर की गई थीं। किले की इमारतों में से एक इमारत को शाही मस्जिद कहा जाता है और चंद बावलियां भी बनाई गई थीं। बाद अज़ां एक हवेली की तामीर की गई जिसे राजा मान सिंह ने बनवाया था। महल्लात के ना होने के बायस मुग़ल शहनशाह इस किले में आकर खेमों में रहा करते थे। ये किला सिर्फ दिफाई हिकमत अमली के तहत बनाया गया था, इसलिए शेर शाह सूरी के बाद भी बरसरे इक़्तिदार आने वाले अपने ठहरने के लिए यहाँ पर किसी रिहाइश का एहतमाम नहीं किया। शाही मस्जिद छोटी लेकिन खूबसूरत मस्जिद है। यह मस्जिद काबली दरवाजे के नज़दीक वाक़या है, इसी वजह से काबली दरवाजे को बादशाही दरवाज़ा भी कहा जाता है।
शेर शाह सूरी का तामीर करदा किला रोहतास 948 हिजरी में मुकम्मल हुआ, जो पोटोहार और कोहिस्तान नमक की सरजमीन के वस्त में तामीर किया गया। इसके एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला घान और तीसरी तरफ गहरी खाइयाँ और घना जंगल है। शेर शाह सूरी ने यह किला घकड़ों की सरकोबी के लिए तामीर कराया था। दरअसल घकड़ मुगलों को कमक और बरवक्त इमदाद देते थे, जो शेर शाह सूरी को किसी तौर गवारा नहीं था। जब ये किला किसी हद तक मुकम्मल हो गया तो शेर शाह सूरी ने कहा कि आज मैंने घकड़ों की भीड़ में छुरा घोंप दिया है। इस किले के ऐन सामने शेर शाह सूरी की बनाई हुई जरनेली सड़क गुजरती है, जो अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जा चुकी है। दूसरे किलों से हटकर किला रोहतास की तामीर छोटी ईंट की बजाय देव हैकल पत्थरों से की गई है। इन बड़े बड़े पत्थरों को बुलंदियों पर नस्ब देखकर अकल हैरान रह जाती है। एक रिवायत के मुताबिक इस किले की तामीर में आम मजदूरों के अलावा बेशुमार बुजुर्गान दीन ने भी अपनी जिस्मानी और रूहानी कुव्वतों समेत हिस्सा लिया। इन रिवायात को इस अमर से तक़वीत मिलती है कि किले के हर दरवाजे के साथ किसी न किसी बुजुर्ग का मकबरा मौजूद है, जबकि किले के अंदर भी जगह जगह बुजुर्गों के मकाबर फैले हुए हैं। इसके अलावा और रिवायत कि यहाँ किले की तामीर से पहले एक बहुत बड़ा जंगल था। शेर शाह सूरी का जब यहाँ से गुजर हुआ तो यहाँ पर रहने वाले एक फ़कीर ने शेर शाह सूरी को यहाँ किला तामीर करने की हिदायत दी। एक रिवायत के मुताबिक टुडरमल ने इस किले की तामीर शुरू होने वाले दिन मजदूरों को फी स्लैब यानी एक पत्थर एक सुर्ख अशरफी बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया था। गो किले की तामीर पर उठने वाले अखराजात का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ताहम एक रिवायत के मुताबिक इस पर 34,25,000 रुपये खर्च हुए। वाक़यात जहांगीरी के मुताबिक ये अखराजात एक पत्थर पर गनिंदा किए गए थे, जो एक ज़माने में किले के किसी दरवाजे पर नस्ब था। किले की तामीर में 3 लाख मजदूरों ने बेवक्त वक्त हिस्सा लिया और ये 4 साल 7 माह और 21 दिन में मुकम्मल हुआ। ये किला 400 एकड़ पर मुहित है, जबकि बाज़ किताबों में इसका कत्ल 4 किलोमीटर बयान किया गया है। किले की फसील को इन चट्टानों की मदद से तरतीब व तश्कील देने की कोशिश की गई है। किला अंदरूनी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम था, जिनके लिए 1750 फीट तवील दीवार तामीर की गई, जो किले के दिफाई हिस्से को आम हिस्से से जुदा करती है। इन कदीम रवायतों का तसलसल था, जिनके तहत फौजियों की रिहाइश शहरों से अलहदा रखी जाती थी। किले के अंदर के जगह वसत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि अहद शेर शाह में तोप खाने के अलावा 40,000 पैदल और 30,000 सवार मा साजो सामान यहाँ क़याम करते थे। किले में 86 बड़े बड़े बुर्ज या टावर तामीर किए गए। पानी की फराहमी में खुद कफालत के लिए 3 बाउलियाँ बनाई गईं। इनमें से एक फ़ौजी हिस्से में और बाकी दोनों पानी की 5 ज़ख़ीरा गाहों समेत किले के दूसरे हिस्से में वाक़या थीं। किले के 12 दरवाजे हैं, जिनकी तामीर जंगी हिकमत अमली को मद्देनज़र रखकर की गई थी। ये दरवाजे फ़न तामीर का नादिर नमूना है। इन दरवाज़ों में ख्वासो दरवाज़ा, मूरवी दरवाज़ा, शाह जानचन वाली दरवाज़ा, तलाकी दरवाज़ा, शीशी दरवाज़ा और आज से जो है ना आज से तकरीबन 100 साल 200 साल पहले यानी कि अराउंड अबाउट 400 साल पहले जब से ये तहज़ीब ये सकाफ़त बनी है, जब मुख्तलिफ़ शहरों ने अपनी हिफाजत जो है ना वो करना स्टार्ट कर दी और अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें जो है ना वो बनानी शुरू कर दी। तो ये दीवारें जैसा आप मेरी बैकग्राउंड में देख रहे हैं, अब मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ कि ये सीमेंट टाइप का जो है ना वो ये यूज़ किया गया है। ये बड़ा बड़ा पत्थर है, ये काफ़ी तकरीबन जो है ना ऐसे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी बड़ा पत्थर है। और ये अभी जो है ना वो किले से हम लोग नीचे उतर रहे हैं।
रास्ता भी चूँकि ऐसा ही है, लेकिन पुराने वक्तों की ये बात है कि ये जितना भी रास्ता आप देख रहे हैं ये इस वक्त सारा पत्थर है। यानी ये आप देख रहे हैं ये तो पत्थर है ऑलरेडी, लेकिन ये भी सारे का सारा ही पत्थर है। इसके ऊपर जो है ना ये किला तामीर किया जाता था ताकि इसकी बेसमेंट जो है ना वो मजबूत रहे। ये फांसी घाट है और इसी तरह ऊपर उसकी जो है ना वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आज फ्राइडे का दिन है, 2024 का जो है ना वो एंड चल रहा है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इस वक्त मैं इसी किले में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी ये काफ़ी अमेजिंग जगह पर दोबारा मैं आ गया हूँ, आपको दिखाता हूँ। और कोशिश करते हैं। ये शहर का जो है ना वो आउटसाइड था और यहाँ से जो है ना वो मुखालिफ फ़ौज के साथ जो है ना वो मुकाबला वगैरह किया जाता था। और बारिश भी लगातार हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे जोश में कोई कमी नहीं आएगी। ये भी काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ हैं और ये भी काफ़ी सीढ़ियाँ हैं मेरी बैक साइड में, जैसे आप देख रहे हैं। आइए मैं आपको ऊपर लेकर जाता हूँ कि क्या सीन है। ये काफ़ी पुराने वक्तों का जो है ना बना हुआ है। ये जितने भी सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ये सारा का सारा जो है ना ये पत्थर लगा हुआ है और काफ़ी मजबूती और मुस्तहकम के साथ जो है ना इसको लगाया गया। ये फांसी घाट है बेसिकली। यहाँ पर जो है ना मुजरिमों को रखा जाता था और फिर उनको जो है ना वो फांसी वगैरह दे दी जाती थी। ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये जो साथ वाली सीढ़ियाँ हैं यहाँ से वो ऐलान करने वाला ऊपर जाता था और यहाँ से पूरा शहर जो है ना वो नज़र आता है। ये काफ़ी डरावनी किस्म की जगह है। ऊपर मेरे ख्याल से फट चुका है और यहाँ पर तो कोई भी चीज़ नज़र नहीं। ये उस कैद खाने की जो है ना वो दीवार है। इसको चौड़ाई का आप अंदाज़ा इस तस्वीर के साथ लगा सकते हैं कि ये कितनी जो है ना वो कई बालश्त बड़ी है और ये उसका इनसाइड रूम है, यानी कि वो कैद खाना है। ये बिल्कुल गोल तर्ज का जो है ना वो बनाया गया है और उसके ऐन ऊपर यानी कि 14 फुट की ऊंचाई के ऊपर तकरीबन ये यहाँ पर ये टूटा नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर बाकायदा से कैदी के लिए जो है ना वो रोशनदान बनाया गया था ताकि उसको जो है ना वो हवा और रोशनी और दिन और रात का पता चल सके। इसके ईंटों के साइज से आपको पता चल जाएगा। और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। It's been raining so that it's very beautiful and impactful way and but we lost our fortunately। ये कितना जो है ना इसमें असर है। ये वो सीढ़ियाँ हैं जिसके ऊपर चढ़कर जो है ना वो ऐलान किया जाता था कि जो। और यहाँ पर हल्की फुल्की जो है ना वो बारिश भी हो रही है और काफ़ी खूबसूरत जो है ना वो सामा है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं विज़िट करने के लिए, लेकिन चूँकि आज हल्की हल्की बारिश हो रही है और इस बारिश में जो है ना वो लोग कम आते हैं। और मेन चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था वो इस कैद खाने की जो है ना वो छत है। ये होल आप देख सकते हैं, ये उसका रोशनदान था
जिसमें जो है ना इस कैदी के लिए रोशनी और हवा का जो है ना वो बंदोबस्त वो यहीं से होता था। आइए मैं आपको एक इसका व्यू चेक करवा देता हूँ। और ये इस की छत की आप मोटाई देख सकते हैं। ये वो कैद खाना है जो पे किले के मुख्तलिफ हिस्सों में इनके दरवाज़ों को बेहद अहमियत हासिल थी। हर दरवाजे का अपना मकसद था और इसकी ख़ास वजह थी। तलाकी दरवाजे से शेर शाह के दौर में हाथी दाखिल होते थे। तलाकी दरवाज़ों को मनहूस दरवाज़ा समझा जाता था। किला रोहतास का सबसे काबिल दीद, आलीशान और नाकाबिल शिकस्त हिस्सा इसकी फसील है। इसके बुर्ज सिर्फ फसील की खूबसूरती में ही इजाफा नहीं करते, बल्कि ये किले के मजबूत तरीन दिफाई हिसार में भी अहम किरदार अदा करते हैं। फसील की चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। फसील के चबूतरे सीढ़ियों के ज़रिए एक दूसरे से मुंसलिक थे। फसील 3 मंजिलों पर 2 या 6 कतारी की तामीर की गई। एक डिज़ाइन है मेरे पास और इसको आप देख सकते हैं। ये काफ़ी जो है ना इस के डिज़ाइन को मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ से काफ़ी ऊंचा है, लेकिन चलें सीढ़ियाँ चढ़ने की ट्राई करते हैं। ये पीछे शहर का भी जो है ना वो नज़ारा है। यहाँ पर काफ़ी गहराई भी है और सेफ्टी के लिए जो है ना वो ये पाइप्स हैं। ठीक है, सेफ है, अच्छा काम किया। गुड वर्क। क्या बात है। ये उस ज़माने में इसको काफ़ी पजीराई मिली हुई। ख्याल से ये बादशाह सलामत का जो है ना कमरा है। और इन इमारतों पर की जाने वाली ये ड्राइंग्स जो है ना भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो यहाँ पर डिज़ाइंस